हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हम इसका देखेंगे कि एक फंक्शन का और उसके इन्वर्स मतलब उस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा उसके ग्राफ में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या क्या है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन 1 1 होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू होना चाहिए। नाउ 1 1 एंड ऑन टू आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या होते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हमारा क्या काम है, हम ये चेक करें कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो 1 1 के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए एज्यूम करेंगे लेट f of x इज इक्वल टू f of y फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ये हमें इंप्लाई करता है if it implies x is equal to y, देन हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। तो ये तो हो गया 1 1 चेक करने का तरीका। ठीक है, ऑन टू का तरीका क्या है कि सपोज करिए कि f of a b, ठीक है, अगर एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है तो फॉर any y belongs to b there exists a x belongs to a such that f of x is equal to y। इसका मतलब क्या है कि हर एक इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए, यानी b के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए। और प्री इमेज वही होती है, आपको पता है कि जब आप एक फंक्शन में वैल्यू एक्सपुट करते हो तो y मिलता है आपको। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जब इन्वर्स खोजते हैं तो हम वापस आते हैं। जब भी आप एक इन्वर्स फंक्शन लोगे ना तो वो हमेशा कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। जो यहाँ पर इसका रेंज था वो अब इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन का। और जो यहाँ पर डोमेन था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर को डोमेन बन जाएगा, या आप इसको रेंज कह सकते हो, यहाँ पर रेंज ही होगा ये। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है इसको आप बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेंगे। तो हम इन्वर्स फाइंड करने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि अगर आप b में से कोई भी वैल्यू पिक करो तो उसके लिए आपको a के अंदर एक वैल्यू जरूर मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री इमेज। यहाँ पर x है आपकी प्री इमेज एंड y है यहाँ पर इमेज अंडर f। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि f एक, अगर f फंक्शन ऑन टू है तो उसका मतलब क्या होता है, और इन्वर्स का मतलब क्या है, इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर एक फंक्शन a से b पर डिफाइंड है तो इन्वर्स फंक्शन जो है वो b से a पर डिफाइंड होगा, क्योंकि जब भी हम इन्वर्स चेक करते हैं तो उसमें हमें इमेज की प्री इमेज निकालनी होती है। ठीक है, जो इमेज आई है हमारी उसकी हमें प्री इमेज निकालनी होती है। अभी आगे हम इसकी जानकारी आपको प्रॉपरली पता चल जाएगी आपको। बस मैंने अभी ये बताया है कि इस तरह से हम 1 1 चेक करते हैं, और ये जो कंडीशन है वो है किसकी, ऑन टू की। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बस एक रिवीजन के लिए और थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए आपको, इसलिए मैंने आपको फिर से यहाँ पे रिपीट किया इसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमें चेक करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन पर। तो हम कहेंगे लेट f of x, अब एज्यूम करेंगे 1 1 चेक करना है, तो f of x इज इक्वल टू f of y फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, नाउ आपको फंक्शन की वैल्यू पता है। फंक्शन की वैल्यू आपको क्या दी गई है, फंक्शन की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब क्या है कि x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है ये, y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 5 इज इक्वल टू y की पावर 5। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इट इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू y। तो हमने ये एज्यूम किया, हमें ये मिला, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f इज 1 1। तो ये जो फंक्शन है आपका एक 1 1 फंक्शन है। नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या हर एक इमेज के लिए f के डोमेन में क्या एक फंक्शन जो है उस फंक्शन के हर एक इमेज के लिए क्या प्री इमेज है, मतलब उसके अगर हम जो को डोमेन है उसमें से कोई भी वैल्यू चूज कर लें
ठीक है, तो क्या उसकी हमें कोई प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इन अदर वर्ड्स, क्या जो फंक्शन का जो कोडोमेन है, फंक्शन का जो कोडोमेन है, ये भी आपको पता है, हम कहते हैं कि इफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, देन ये भी एक केस है, मतलब ये भी एक कहने का तरीका है कि आपका फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कंसीडर y इज इक्वल टू, क्योंकि f ऑफ x को हम y लिखते हैं जनरली, हम लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस प्लस 2, ठीक है। नाउ हम कहेंगे यहाँ पर सॉल्व फॉर x, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों, अभी अभी आप तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये होगा y माइनस 2, ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लीकेशन होगी और ये पूरे की पावर क्या आ जाएगी, 1/5, और ये आ जाएगा किसके इक्वल, x के इक्वल, ठीक है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती होगी, ठीक है। फिर अब देखो, ये एक तरह का नया फंक्शन आ गया जहां पर y किससे बिलोंग कर रहा है, y किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन ऑफ f से बिलोंग कर रहा है। यानी अगर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है फ्रॉम a टू b, तो अब जो ये नया फंक्शन आया हमारे पास, ये डिफाइंड है कहाँ से कहाँ पर, b से a पर, क्योंकि जो इसके अंदर इनपुट जा रहा है वो जा रहा है y, और y कहाँ आता है, y हमेशा b के अंदर होता है। जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो किससे बिलोंग करती है, हमेशा b के अंदर, तब वही फंक्शन की वैल्यूज का इनपुट जाएगा, ताकि यहाँ पर इनपुट जाए और हमें प्री इमेज मिल जाए, हमें x की वैल्यू मिल जाए, y पुट करें और x मिल जाए। पहले हम क्या कर रहे थे, तो फंक्शन था हमारे पास, उसके अंदर हम x पुट करते थे तो y मिलता था। अब उसका जो फंक्शन का इनवर्स का क्या काम है कि y पुट करोगे x मिलेगा, ठीक है। तो यही वो फंक्शन है। अब आप देखो कि ये फंक्शन कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है यहाँ पर y के लिए जिस पर ये डिफाइंड ना हो। इसका मतलब ये है हम कहेंगे कि there is always a pre-image for all y belongs to R। इन दिस केस जो आपका फंक्शन है वो a से b पर डिफाइन ना होकर इस पर डिफाइंड है, f आपका जो फंक्शन है वो r से r पर डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि जिस फंक्शन का कोडोमेन है उसमें से आप कोई भी वैल्यू चूज कर लो, उसके लिए आपको उसके फंक्शन के डोमेन में कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है, ठीक। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। अब f ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और देखो, अगर आपसे बोला जाए किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोला इसने, सिर्फ यहाँ पर f इनवर्स लिखा हुआ है। अगर आपसे ये कहा जाता कि आप क्या फाइंड करो, f इनवर्स x फाइंड करो, तब आप क्या करोगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आप सिंपली सबसे पहले आप लिखेंगे y इज फंक्शन को उसके फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। देन आप क्या करेंगे सॉल्व फॉर x, ठीक है। x के लिए सॉल्व करेंगे, तो आपने x के लिए भी सॉल्व किया तो आपको पता चला कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ये, ठीक है। नाउ रिप्लेस x बाय y, ठीक है, और एंड y बाय x, ये ऐसे कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 5x माइनस 2, ठीक है। ऐसे लिखो, रिप्लेस x एंड y। तब आप ये देखेंगे कि ये जो आपका फंक्शन आया है इसको आप लिखेंगे सिंपली इनवर्स ऑफ f, ठीक है। ये इसका इनवर्स, ठीक है। कभी भी आप एक जब ग्राफ देखते हो और उसका जो इनवर्स देखते हो, जैसे sin x है और sin x इनवर्स का ग्राफ देखोगे,
ठीक है, तो इन्वर्स इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इन्वर्स निकाला जाता है। ये जो तरीका था, ये तो सिर्फ ये चेक करना था कि क्या फंक्शन की हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है फंक्शन के डोमेन में। ठीक है, और इन्वर्स आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइंड इन्वर्स ऑफ y is equal to x cube, where y is equal to f of x, which is defined from R to R। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्व फॉर x। तो जैसे ही आप x के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1/3, एंड x और y को आप क्या कर देंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x 1/3 विच इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यही होता है आपका इनवर्स। अब इसका मतलब x क्यूब का इनवर्स क्या है, x की पावर 1/3। और इनवर्स की बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज करो एक फंक्शन, यहाँ से क्लेरिफाई होगा कि एक फंक्शन का डोमेन और उसके इनवर्स का जो रेंज होता है वो सेम होता है। ठीक है, देखो एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम सेट टू 4। ठीक है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये जो आपका सेट है ये क्या है, डोमेन है, डोमेन ऑफ f। फिर ये वाला सेट क्या है, को डोमेन ऑफ f। और यहाँ पर जो फंक्शन हमें डिफाइंड है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि f3 की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड f5 की वैल्यू क्या है, वो क्या है, 2 है। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो हम लिखेंगे फाइंड इनवर्स इफ पॉसिबल। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 as well as on to। ठीक है, therefore इनवर्स exists। यहाँ पर जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको ये पता है कि इनवर्स जो फंक्शन होगा वो इस तरह का फंक्शन होना चाहिए कि अगर आप उस फंक्शन में 4 पुट करो तो आपको क्या मिले, 3 मिले, और अगर उस फंक्शन में आप 2 पुट करो तो आपको क्या मिले, 5 मिले। इमेज की प्री इमेज आपको चाहिए, इमेज की प्री इमेज आपको चाहिए। तो हम कहेंगे लेट अस डिफाइन f इनवर्स। अब f इनवर्स कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड होगा, अब जो आपके f का कोडोमेन था और इन दिस केस ऑल्सो रेंज ऑफ f, ठीक है, यही इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 4। जो इनवर्स होगा वो इस तरह से डिफाइंड होगा, दिस इज रेंज ऑफ f। ठीक है, एंड डोमेन ऑफ f इनवर्स, यही f इनवर्स का क्या है, डोमेन है, और f का क्या है, रेंज है। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये पता चल जाए कि जब आप इनवर्स निकालते हो तो डोमेन और कोडोमेन किस तरह से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनवर्स डिफाइंड होगा फ्रॉम 2 4 टू 2 3 5, और ये क्या है, ये है आपका डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f एंड कोडोमेन ऑफ f इनवर्स, ऑल्सो इन दिस केस रेंज ऑफ f इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है, तो ये फंक्शन जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने f इनवर्स लिखा है और f कहाँ पर लिखा है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। नाउ आपको ये पता है कि जो हमने f इनवर्स हमने दिया है उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर डिफाइंड बाय
कि अगर हम एफ इनवर्स में अगर वैल्यू पुट करते हैं 4 तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और अगर एफ इनवर्स में हम पुट करते हैं 2 तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 मिलेगा, एक मिनट 5 मिलेगा। देखो फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि जैसे ही आप इसके अंदर क्या पुट करो, 4 पुट करो तो आपको 3 मिले, ठीक है। 4 पुट करो तो आपको 3 मिले, क्योंकि क्या चाहिए हमें यहाँ पर प्री इमेज चाहिए। और अगर आप 2 पुट करो तो आपको 5 मिले। तो हमने इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया है कि अगर आप 4 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, और अगर आप 2 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमने इस तरह से इन्वर्सेस का डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। क्या रिलेशन है इनके बीच में? तो सबसे पहले let f be a function defined from x to y and its inverse defined from y to x। obviously अगर f जो है x से y पर डिफाइंड होगा तो g ऑफ जो g होगा, जो इसका इन्वर्स होगा, वो y से x पर डिफाइंड होगा। नाउ लेट हम क्या सपोज करते हैं कि जो फंक्शन का ग्राफ है उसके ऊपर पी क्यू जो है, उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पी क्यू। लेट पी क्यू लाई ऑन ग्राफ ऑफ इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं आपको कि लेट पी क्यू लाई ऑन ग्राफ ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है? देखो अगर एक मान लो कि कोई इस तरह का फंक्शन है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। रुको, इसको आगे भी जो बातें हमें समझानी है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। ये एक फंक्शन है, ठीक है, और एक यहाँ पर हमने पॉइंट पी लिया और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है पी क्यू। पी तो आपको पता है हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, और जो क्यू है यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू एक्स यहाँ पर क्या है, क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक पॉइंट जो है इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है पी क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ पी फंक्शन की वैल्यू एट पी इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान दीजिए, Q किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। अगर P, देखो फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइंड है, हमारा फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम x टू y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, P किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग, x से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो Q होगा, जो फंक्शन की वैल्यू आई, वो किससे बिलोंग कर रहा है, Q से बिलोंग कर रहा है। अब अगर हमने कहा कि G इस फंक्शन का इन्वर्स है, G इस फंक्शन का क्या है, इन्वर्स है, तो अगर इन्वर्स, जो इसका इन्वर्स फंक्शन है वो y से x पर डिफाइंड है, तो जब q y से बिलोंग कर रहा है ना, हमने देखा यहाँ पर q y से बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप इसका जो इन्वर्स g है, ठीक है, उसमें अगर आप q पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था आपको क्या मिलेगा, p मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ पर आपको, p मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि QP, सॉरी यहाँ पर G इनवर्स नहीं लिखना था, खाली G, क्योंकि हमने ऑलरेडी कह दिया है कि G इज इनवर्स ऑफ F, ठीक है। QP, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि QP लाई ऑन
जी, जी के ग्राफ पर लाई कर रहा होगा। और आप देखेंगे पी क्यू एंड क्यू पी आर रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। क्या मतलब है इसका? सपोज करो कि ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है 3, और ये ऑलमोस्ट इक्वल लेना होगा मैं, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, सपोज करो ये वाला पॉइंट लेते हैं 3 1, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? 1 3 होगा। 1 3 वो यहाँ पर आएगा, और देख सकते हो इनके बीच मतलब दे आर रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन विच इज y इज इक्वल टू एक्स। तो कोई भी पॉइंट है हम उसका रिफ्लेक्शन अबाउट y क्या कहते हैं? अगर 3 1 है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? 1 3 होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसने वही कहा कि अगर पी क्यू किस पर लाई कर रहा है? एफ पर लाई कर रहा है, तो क्यू पी जो है उसके इनवर्स का जो ग्राफ है उस पर लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने ये वाला फंक्शन लिया अपना एफ, और इस पर मैंने एक पॉइंट ये लिया। ठीक है, क्या लिया? ये पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं P1 Q1। तो जो इस फंक्शन का जो मतलब इन्वर्स होगा, ठीक है, वो मतलब उसका जो पॉइंट जो है उसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से लाई करेगा। यहाँ पर Q1 P1 उस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। ऐसे ही आप जब सारे पॉइंट्स ले लोगे इसके ऊपर, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, जैसे आपने ये लिया तो आपको इसके अबाउट रिफ्लेक्शन मिल गया, फिर आपने ये लिया तो आपको y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन मिला, तो ये पॉइंट मिला। आपने ये पॉइंट चूज किया तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ये बना। तो आप जैसे जैसे पॉइंट्स लोगे ये सारे पॉइंट्स मिलके एक ग्राफ बना देंगे। ठीक है, वही ग्राफ होता है इस फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ। तो ये f का ग्राफ है, तो ये g का ग्राफ है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर एक फंक्शन लेते हैं और उसका इन्वर्स आप ड्रॉ करते हैं एक साथ ग्राफ पर, तो वो जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन होता है ओरिजिनल फंक्शन का अबाउट अ लाइन विच इज y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब कि अगर आप एक ग्राफ पेपर लो, प्रॉपर ग्राफ पेपर लो, और उसके ऊपर आप एक फंक्शन लो, सपोज करो एक्स क्यूब ले लिया आपने, और उसका इन्वर्स भी आप वहाँ पर ड्रॉ कर दो, तो अगर आप उस पेज को ओरिजिन से एक लाइन पर मतलब ओरिजिन से एक y इक्वल टू एक्स लाइन क्रॉस कर रही होगी, उसी लाइन के अबाउट अगर आप उस पेज को क्या कर दो, मतलब वहाँ से मोड़ के क्या कहते हैं उसे, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको ठीक से अभी। जैसे जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने इसको ये लाइन अगर आपने ली है, तो यहाँ से आपने इसको ऐसे मोड़ दिया, तो जैसे ही आप ऐसे मोड़ोगे ना, तो जो दोनों ग्राफ होंगे वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताने के लिए एक्चुअल वर्ड नहीं मिला, बट आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो ये मतलब है, ये रिलेशन होता है कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक डबल इम्प्लीकेशन भी यहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर आप डबल इम्प्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो, और ये यहाँ पर एक्चुअल में ये इम्प्लीकेशन है जो कि मुझे इस तरह से लिखना पड़ा। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में जाके समझाने की कोशिश करी ताकि आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इन्वर्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, और एक्चुअल में जो ग्राफ मैंने बनाया था वो कुछ एक्स क्यूब का ही ग्राफ था। ठीक है, ये वाला बन नहीं पाया उस तरह का, बट ये एक्स क्यूब का है, और ये एक्स मतलब उसके इन्वर्स का एक्स की पावर 1/3। ठीक है, चलिए, अब आपने ये देखा कि एक फंक्शन अपने पूरे के पूरे डोमेन पर क्या है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बट कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि उनका पूरे के पूरे डोमेन पर तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर आप उसके डोमेन का कोई डोमेन को आप किसी हिस्से में डिवाइड कर दें, कोई उसका पर्टिकुलर इंटरवल चूज कर ले, तो उस इंटरवल में उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे पास है किसका? साइन एक्स का। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे कंसीडर, ऐसे लिखो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन
ऑन एन इंटरवल। ठीक है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि पूरे के पूरे फंक्शन के डोमेन पर ना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, बट किसी इंटरवल पर एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, साइन एक्स का। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि इस तरह से ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है वो आर है। ठीक है, कोडोमेन भी आर है। ठीक, और आप ये भी जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी दो y की मतलब दो x की वैल्यू के लिए हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है y, तो इसका मतलब ये 1 1 तो हुआ नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर, दो पॉइंट से एक ही वैल्यू मिल रही है, और ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जैसे x प्लस 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरह से आपको कई सारे पॉइंट से एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि ये हमें बोलता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस रिस्ट्रिक्ट, लिखते हैं देयरफॉर इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ sin x does not exist on its domain R। ठीक है, now let us define f of x is equal to sin x on an interval और वो इंटरवल क्या चूज करेंगे हम, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, ये इसका होगा डोमेन। ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या होगा, डोमेन। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम -π/2 टू π/2 से, इसकी जो रेंज होगी वो आएगी -1 से 1 तक। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमने क्या किया है, इस फंक्शन को इस इंटरवल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब इस इंटरवल पर ही हम, ये इंटरवल हमने पर्टिकुलर इंटरवल चूज किया। तो चूज करने पर ये तो हमारा डोमेन आया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोडोमेन, और रेंज भी इस केस में सेम होगा। अब आप इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ देखोगे अगर अब इस इंटरवल पर, तो सपोज करते हैं कि ये है आपका -π/2 और ये है आपका π/2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, हाँ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, इस इंटरवल पर साइन ऑफ एक्स आपका कुछ इस तरह का बनता है, और इसे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, एक 1 1 और ऑन 2 दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन इंटरवल -π/2 is 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, और इस केस में हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस केस में आपको अगर इन्वर्स फाइंड करना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एफ इन्वर्स एक्स फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो हम लिखेंगे एफ इन्वर्स एक्स। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आप क्या करो, लिखो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करिए कि x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, साइन इनवर्स y। ठीक है, साइन इनवर्स y। अब x और y को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x, और y को लिख दो आप यहाँ पर f इनवर्स x। तो हम कहेंगे कि f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y इफ साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, क्योंकि x जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे, x जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे, कंडीशन मस्ट है। ठीक है, जैसे ही x यहाँ पर आप पुट करोगे
तो x इज इक्वल टू क्या है, साइन वाई, तो साइन वाई साइन इनवर्स साइन वाई है, तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वाई बचेगा। तो ये ध्यान रखेंगे और सिंपली ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन सब बातों में, तो सिंपली समझ लो कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है विच इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, तो उसका जो इनवर्स होगा तो क्या होगा, सिंपली साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स, अब बताइए इसका डोमेन और को डोमेन, सॉरी इसका डोमेन और, हाँ डोमेन और रेंज इसका क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपली आपका ये काम है, आपको ये बताना है यहाँ पर कि इसका डोमेन एंड को डोमेन आपको बताना है, और ये भी बताना है क्या इस केस में को डोमेन और डोमेन सेम होंगे या अलग अलग होंगे। ठीक है, सॉरी को डोमेन और रेंज सेम होंगे या अलग अलग होंगे। यहाँ पर आप अपनी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बताए हैं, वहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों ही आपको दिया गया, तो आप उसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब कुछ कवर करें। ठीक है, जो चीज़ आपको पढ़ाने की है वो कर लेंगे, और जो आप खुद पढ़ सकते हो तो वो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप लिखते हो साइन एक्स की पावर -1, तो इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के इक्वल होता है। और अगर आप लिखते हो साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इनवर्स ये होता है इनवर्स, और इनवर्स साइन एक्स की पावर -1 के इक्वल नहीं होता, तो दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक रेसिप्रोकल है, दूसरा इनवर्स है, तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आपको इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपली अब इसको कभी भी इसके इक्वल नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका टॉपिक इनवर्स ऑफ फंक्शन का। अब इससे अगला टॉपिक जो है वो है आपका ऑड एंड इवन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं किसका, इवन फंक्शन का। इवन फंक्शन की सबसे बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि जैसे सपोज कि f ऑफ -x इज इक्वल, ऐसे लिखते हैं, लेट there is a function f which is defined from r to r such that f of x is equal to y। ये एक हमने फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, देन अगर आप फंक्शन में x के जगह पर -x रख दो, ठीक है, फंक्शन में x के जगह पर -s रख दो, और स्टिल वो आपको सेम वैल्यू दे जो fx दे रहा था। ठीक है, यानी आपने x की जगह पर -x रखा, बट आपको स्टिल वही वैल्यू मिल रही है जो f ऑफ x आपको दे रहा था, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन इवन है। अगर ऐसा हर एक x जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है उसके लिए ट्रू हो, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया गया, आपने x के जगह पर -x पुट कर दिया। ठीक है, और आपको वही सेम ओरिजिनल fx मिल गया जो ऑलरेडी आपके पास पहले था, जिसमें आपने x को रिप्लेस करके -x लिखा था, तो वो फंक्शन क्या होते हैं, इवन होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं इवन फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये एक फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन आर है। तो अगर आपने x के जगह पर माइनस एक्स पुट किया, ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस एक्स पुट किया हमने x के जगह पर। अब नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आएगा, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, ठीक है। अगर हमने x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर दिया तो हमें जो ओरिजिनल फंक्शन था उसी के इक्वल मिलता है। अगर ये नेगेटिव x पुट करने पर तो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसा फंक्शन देखते हैं जो कि इवन नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि ये है किसी को कुछ दिक्कत ना हो, कि a function f defined on a domain D is even if for each x belongs to D f of minus x is equal to f of x। तो इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है, इवन फंक्शन। तो मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप इन फंक्शंस के ग्राफ को ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दे आर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस, ठीक है, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, अबाउट ईच अदर तो नहीं कह सकते, दे आर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस। अब रिफ्लेक्शन का मतलब पता चल गया, इसका मतलब कि अगर आप अपने पेज को एक ग्राफ लिया आपने और उस ग्राफ पर आपने एक इवन फंक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो जो आपका पेज होगा उस पेज को अगर आप वाई एक्सिस से मोड़ दोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो एग्जांपल के लिए जो हमने एक्स स्क्वायर जो फंक्शन लिया, ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, कि अगर आप 2 इसमें इनपुट दो या -2 इनपुट दो, दोनों की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल ही आती है, यानी f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 है। और इसी तरह से आप कोई भी x ले लो, ठीक है, जैसे आपने कोई भी x ले लिया और यहाँ पर -x ले लिया, तो उसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज आपको इक्वल ही मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D। क्लियर है, यही होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इवन फंक्शन का, ठीक है, आगे आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि सिर्फ आधा ही पार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि फंक्शन अगर इवन है तो आप सेम, जैसे मान लो कि आपको कोई ग्राफ दिया गया बनाने के लिए, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक ग्राफ दिया गया बनाने के लिए और ग्राफ कुछ इस तरह का बना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब वही सारी प्रॉपर्टीज लगा के आपको इस तरफ वो ग्राफ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लोगे। भाई रिफ्लेक्शन कैसे लें इसका, कुछ इस तरह का, ठीक है, आप इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो जस्ट एक पार्ट आपने ड्रॉ किया, आपको पता है कि फंक्शन इवन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट आप उस फंक्शन का रिफ्लेक्शन ले लो, तो आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्प मिलती है इवन फंक्शन में, ये एक प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की, ठीक है ना। और क्या बताना है आपको इसके अंदर, और यहाँ लिख देते हैं कि when we draw graph of a even function, we draw part of graph left or right of y axis,
then we take reflection about y axis to complete our graph। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश गलत हो सकती है, बट जो टॉप बात मैंने बताई है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या नहीं है। नाउ चेक इफ फंक्शन इज इवन और नॉट। तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r। बताइए, तो इसको चेक करने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, हम f ऑफ x के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखेंगे let us replace x by minus x in fx, that is f of minus x। तो x की जगह पर आप माइनस एक्स रख दोगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर x आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उन दोनों के दोनों केस में ही ये मॉड ऑफ x के ही इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि भाई लास्ट में जो वैल्यू आनी है वो तो पॉजिटिव ही आनी है। ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। तो ये किसके इक्वल है, सिंपली ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब ये एफ ऑफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये फंक्शन क्या है, इवन है। कहेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, नाउ उसी तरह से एक और फंक्शन दिया गया हमें, उसी तरह से एक और फंक्शन दिया गया हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। अच्छा ध्यान देना, ये आपको मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर आप 2 पुट करो या -2 पुट करो, वैल्यू आपको दोनों में सेम मिल रही है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप फोल्ड कर दो पेज को तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ये साइड और ये साइड, ये ग्राफ दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नाउ अगेन सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का स्क्वायर है तो सिंपली एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये फंक्शन भी क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, यहाँ पर प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहे हैं, जस्ट एक आइडिया के लिए। ठीक है, तो ये जाएगा ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है, हम कहेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है। चलिए, इवन फंक्शन तो आपने देख लिया कि किस तरह से चेक करेंगे। नाउ अब आप कंसीडर करेंगे एक और तरह का फंक्शन। ठीक है, नाउ कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ तो अगर आप यहाँ पर x की जगह पर -x रखते हो तो ये किसके इक्वल आएगा, सिंपली ये नेगेटिव ऑफ x³ आएगा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। और ऐसा ये हर एक रियल नंबर के लिए कर रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, ये एक एग्जाम्पल है किसका, ऑड फंक्शन का। ध्यान दो, इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, बट इन दिस केस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, उस फंक्शन का नेगेटिव मिल गया आपको। तो ये है क्या मतलब है कि ये ऑड फंक्शन आ रहा है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं आपको, तो इसका ऑड फंक्शन का सिंपल सा फंडा है, भाई अगर आप 2 ले रहे हो तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ है, ठीक है, तो जो आप अगर -2 लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट ड्रॉ करते हो, ये सारी वैल्यूज आपको फंक्शन की मिल रही है ग्राफ पे, अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे
तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे किसके लिए, नेगेटिव ऑफ एक्स के लिए, मतलब नेगेटिव 0 से इस तरफ की सारी वैल्यू ये दे देंगे। जस्ट आपको क्या करना है, ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर देना है। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है जब आप क्या करते हो, एक ऑड फंक्शन को ड्रॉ करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा आपने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, फिर क्या किया आपने, देखा 180 डिग्री रोटेट करके कि भाई ग्राफ किस तरह का बन रहा है, और वही ग्राफ आप बना दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, या आप कुछ इस तरह से देखते हो, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, तो ये है, जैसे आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे ना, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। तो ऐसे हम ग्राफ बनाने में इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भाई ये सिंपल सा क्या फंडा है इसका, ये कहता है कि अगर आपने एक x की वैल्यू 2 ली है, 2 लिया, तो आपको जो f ऑफ x मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, और वहीं आप अगर -2 लेते हो तो आपको f ऑफ x जो है वो क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 8 मिलेगा। यही यहाँ पर है कि आपने x के जगह पर -x ले लिया, तो आपको फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो x की y जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 8 है, तो यहाँ पर अगर आप 2 को आपने -2 से रिप्लेस कर दिया, तो आपको क्या मिला, नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर। चलो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, और इसका और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि अ फंक्शन f defined on D is said to be an odd function if f of minus x is equal to f of negative of f of x for all x belongs to D। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल के लिए f of x is equal to sin x। आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ध्यान दीजिएगा कि साइन ऑफ -x होता है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन x के। तो आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फंक्शन है क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अगर हम f ऑफ x के जगह पर -x रख देते हैं, तो ये किसके इक्वल आता है, नेगेटिव ऑफ साइन x के, और यहाँ पर साइन x के इक्वल है fx के, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। एक्स क्यूब का तो आपने देख ही लिया। ठीक है, अच्छा अगर आपको इवन फंक्शन का एक और एग्जांपल देना हो, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर इवन फंक्शन का, क्योंकि जब बात हो ही गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एक फंक्शन दिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, तो आपको पता है कॉस ऑफ -x किसके इक्वल होता है, सिंपली कॉस x के इक्वल होता है। ठीक है, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस -x इज इक्वल टू कॉस x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर f ऑफ -x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इवन है। ये इवन फंक्शन की जो इवन फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जब भी आप कोई ऑड फंक्शन ड्रॉ करें, तो आपने सपोज करिए एक पार्ट ड्रॉ कर दिया, देन आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, तो आपको ग्राफ का दूसरा पार्ट मिल जाएगा। जैसे अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखेंगे, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक आइडिया मैंने दिया है आपको। तो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पर रोटेट करोगे ना, तब देखोगे कि ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपको लगेगा कि इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल लगेगा, आपको लगेगा कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो कि
इफ, सिंपली लिखो graph of a odd function looks identical if we rotate graph by 180 डिग्री। 180 डिग्री आप इसको रोटेट कर देंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ग्राफ जो है एग्जैक्टली आपको आइडेंटिकल दिखेगा। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, सॉरी इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। आपके लिए दो क्वेश्चन है कि चेक इफ फंक्शन इज ऑड और नॉट, ठीक है। चेक कर लेते हैं। आपके लिए एक पहला फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है कि भाई जो तुम हो हम वही आउटपुट देंगे, ठीक है। सेकंड एक फंक्शन देखते हैं 1/x, ठीक है। ये इसी का क्या है, नहीं तो ठीक है, ये दोनों फंक्शन है, आप ये चेक कर लेना कि ऑड है या नहीं है, ठीक है। वैसे तो ऑड ही है, बट एक बार चेक करने का आपका काम है। जो 1/x है इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और x का ग्राफ तो आपको पता ही है, f(x) इज इक्वल टू x का, ये आपका y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया भी था, वेबसाइट का नाम बताया था लास्ट क्लास में, जियोजेब्रा। उसके ऊपर आप फंक्शंस को ड्रॉ करके देख सकते हो कि फंक्शन किस तरह का है। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो है, ठीक है। उसका आप यूज़ करिए, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई उसका चार्ज नहीं देना होता, ठीक है। आप उसको यूज़ करो, और जैसे जब आप लिमिट के टॉपिक पढ़ेंगे तब आप वहाँ पर देखोगे कि आपको फंक्शन के ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टडी के टाइम तो आप कर ही सकते हो, ऑब्वियसली आप एग्जामिनेशन में तो नहीं ग्राफ कर सकते, ठीक है। वो तो आपको जो कुछ टॉपिक समझाए जाएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसी से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा और वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ना ऑड है ना इवन है। हम लिखेंगे कि देयर आर some functions there are some function which are neither odd nor even, ठीक है। ना ही वो ऑड है ना ही वो इवन है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। जब x प्लस 1 होता है ना, तो जो x स्क्वायर का ग्राफ है उसमें जो आपका ओरिजिन है उसको हम एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये सब सीखते रहा करो, बीच बीच में ये सब पॉइंट आ जाते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, जो आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। अब हमने x प्लस 1 किया, तो जो ओरिजिन है उसको हम एक पॉइंट, मतलब एक यूनिट आगे की तरफ क्या करते हैं, खिसका देते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अब ओरिजिन आपका ये आ गया, ये आपका न्यू ओरिजिन आ गया, ठीक है। आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये देखो, हटा दो इसको अब, ये तो था ही, इसकी तो ज़रूरत थी ही, ठीक है। आपको जो फंक्शन जब आप देखोगे, ड्रॉ करोगे, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर पे देखोगे, तो आपको फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से ग्राफ की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर प्लस, अगर -1 होता तो यही ग्राफ इधर आ जाता, यही जो ओरिजिन है वो इस तरफ आ जाता, तो आपको लगता कि जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आपका ग्राफ जो है वो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है, ठीक है।
तो ये सब देखते रहा करो और मेरे को जैसे जैसे दिमाग में आएगा सामने बताते जाएंगे आपको, ठीक है। देखो ये फंक्शन ना ही ऑड है ना ही इवन है, क्यों? क्योंकि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स से इसको रिप्लेस कर देते हो तो ये क्या आएगा? ये आएगा नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ना ही ये एफ एक्स के इक्वल आया और ना ही ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया। जिसमें से अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लो तो आप इसको अगेन नहीं लिख सकते, आप इसको एफ एक्स के इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह के जो फंक्शन है वो ना ही ऑड होते हैं ना ही इवन होते हैं। अब आप देख लो, अब आपके पास एक तरीका है, जैसे आपने ये फंक्शन देखा, पहले आप देख इसको वाई एक्सिस के अबाउट देखो कि क्या वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रहा। अब आप देखो अगर हम इस ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या ये आइडेंटिकल है? तो नहीं, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ना ही इवन है ना ही ये ऑड है। तो ऐसे आपको कई तरह के आपको ऐसे ग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको कर लेना और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको चेक करना है कि इवन है या ऑड है, और ये भी बताना है कि कुछ ऐसे हैं जो ना ही इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। और इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो मैं टेस्ट में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये फंक्शन आपको चेक करना है, इफ एक्स इज रेशनल और वन इफ एक्स इज इरेशनल, ठीक है। ये चेक करना है आपको, चेक ये इवन है या ऑड है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी नहीं है, चेक करना है आपको, और ये क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिक फंक्शंस।